नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल, और आज का बड़ा सवाल नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बीच में दूरी को लेकर है। दरअसल लालू प्रसाद ने 15 जनवरी को अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था और उस आयोजन में नीतीश कुमार ने भी शिरकत की थी, लेकिन नीतीश कुमार लालू के उस आयोजन में केवल 7 मिनट के लिए ही वहां पे रुके थे। यानी कि राबड़ी देवी के आवास पर जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ था लालू के तरफ से, उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार शामिल तो हुए, दही चूड़ा का स्वाद भी चखा, लेकिन केवल और केवल 7 मिनट के लिए ही नीतीश कुमार राबड़ी देवी के आवास पर रहे। और उसके बाद कुछ ही देर के बाद आरजेडी के विधायक भाई बीरेंद्र ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद बिहार में राजनीतिक तापमान जो है वो आसमान छूने लगा और फिर जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के बीच में जुबानी जंग छिड़ गई। दरअसल नीतीश कुमार ने जब केवल 7 मिनट का वक्त राबड़ी देवी के आवास पर बिताया और इस दौरान दही चूड़ा का स्वाद चखा, उसके बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से कोई बात नहीं की। और उसके बाद सूत्रों से जानकारी मिली कि नीतीश कुमार जब राबड़ी आवास पर मौजूद भी थे तो उस दौरान भी उनकी लालू से कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुई, यानी कि ना के बराबर उनकी कोई बातचीत हुई लालू से। जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि क्या कोई अनबन की स्थिति है, क्या कोई मनमुटाव है सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश और लालू के बीच में। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद जिस तरीके से भाई बीरेंद्र ने एक ऐसा बयान दिया जहां पर उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार दरअसल लालू प्रसाद के आशीर्वाद की वजह से ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और ये बयान देने के साथ ही बिहार में जबरदस्त सियासी भूचाल आ गया। और उसके बाद एक के बाद एक जेडीयू के नेताओं की तरफ से भी पलटवार किया गया। दरअसल भाई बीरेंद्र से जब सवाल पूछा गया नीतीश कुमार को लेकर कि क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, और क्या सीट शेयरिंग जो बातचीत चल रही है उसमें क्या होगा, तो इसी दौरान नीतीश कुमार पर बयान देते हुए भाई बीरेंद्र ये बोल गए कि आज के दिन अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो इसमें बड़ी भूमिका जो है वो लालू के आशीर्वाद की है, यानी कि लालू के आशीर्वाद के कारण ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और ये एक ऐसा बयान था जिसको जेडीयू पचा नहीं पाई, और फिर 24 घंटे से भी कम के अंदर जेडीयू ने जबरदस्त पलटवार किया आरजेडी के ऊपर। और जेडीयू की तरफ से खालिद अनवर जो कि पार्टी के एमएलसी हैं, उन्होंने आरजेडी पर पलटवार किया भाई बीरेंद्र के उस बयान को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा कि जो बयान भाई बीरेंद्र ने दिया था वो गलत बयान है और गठबंधन में इस तरीके का बयान जो है वो नहीं दिया जाना चाहिए, और इस तरीके का बड़बोलापन गठबंधन के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। दरअसल खालिद अनवर ये बोल रहे थे कि नीतीश कुमार किसी की दया या किसी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री नहीं बने हुए हैं, बल्कि उनके पास यानी कि नीतीश कुमार के पास जनता का आशीर्वाद है, और इसी कारण से वो पिछले तकरीबन 19 सालों से मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। और खालिद अनवर ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि इन 19 सालों में केवल आरजेडी ही के साथ नीतीश कुमार जो है वो गठबंधन में थे, ज्यादा वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। और ऐसे में खालिद अनवर ने जो पलटवार किया उसके बाद बिहार में राजनीतिक तापमान जो है वो बढ़ गया है, और बड़े सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं आरजेडी और जेडीयू के बीच में कि क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। सीट शेयरिंग पर लेकर तो ऐसे ही एक तनातनी की स्थिति बनी हुई है, जहां जेडीयू 17 सीटों की लगातार मांग कर रही है। आरजेडी ने अपने तरफ से कुछ भी कमिटमेंट नहीं किया है जेडीयू को कि उनको उतनी सीटें दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी। लेकिन इस बीच नीतीश किस वजह से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, किसकी वजह से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और भाई बीरेंद्र के बयान से
बिहार में एक बार फिर से ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, खासकर महागठबंधन में, जहां नीतीश कुमार अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने कार्यशैली से लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो सीटों के तालमेल में हो रही देरी या सीट बंटवारे की जो बातचीत चल रही उसमें देरी जो है उनको नहीं भा रही है। उसी बीच भाई बीरेंद्र का बयान जो है वो भी जेडीयू के गले नहीं उतर रहा है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या ये जो तनातनी जो अब देखी जा सकती है जेडीयू और आरजेडी के बीच में, इसका आगे क्या होने वाला है? क्या ये तनातनी और ज्यादा बढ़ेगी? क्या ये तनातनी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि नीतीश कुमार आरजेडी से अलग भी हो सकते हैं? क्या नीतीश कुमार आने वाले दिनों में कोई नए, कह सकते हैं, कोई नई राजनीतिक राह पर चल सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आज का दूसरा बड़ा सवाल है कि आखिर हाजीपुर किसकी, चाचा की या फिर भतीजे की? दरअसल हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर पिछले कुछ दिनों में लगातार चाचा पशुपति पारस और भतीजा यानी कि चिराग पासवान के बीच में तनातनी की स्थिति बनी हुई है। और लगातार ये दोनों नेता जो हैं, जो इस वक्त एनडीए का हिस्सा हैं, वो दोनों नेता हाजीपुर पर अपनी दावेदारी लगातार ठोक रहे हैं। मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो हाजीपुर से सांसद हैं। और उनका जो भतीजा है यानी कि चिराग पासवान, वो इस वक्त जमुई से सांसद हैं। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद अब चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। दरअसल 16 जनवरी यानी कि आज हाजीपुर में चिराग पासवान ने एक तरीके से कहें तो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। 16 तारीख यानी आज हाजीपुर के अक्षय वट राय स्टेडियम में एलजेपी रामविलास की तरफ से संकल्प महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें चिराग पासवान ने शिरकत की। और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने हाजीपुर से ही चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। और हाजीपुर के इस स्टेडियम में जब चिराग पासवान आज पहुंचे तो हजारों की संख्या में वहां पर उनके चाहने वाले, उनके समर्थक वहां पर मौजूद थे। और ऐसा लग रहा था मानो स्टेडियम में जन सैलाब उमड़ पड़ा हो और चारों तरफ नारे लग रहे थे कि हाजीपुर का नेता कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, यानी कि चिराग पासवान जैसा नेता हो। और मंच पे जब चिराग पासवान की पार्टी के तमाम नेता भाषण दे रहे थे तो उन सभी ने इस बात की मांग रखी कि चिराग पासवान को अब आगामी लोकसभा चुनाव जमुई से नहीं बल्कि हाजीपुर से लड़ना चाहिए। और इसको लेकर चिराग पासवान ने हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की, लेकिन चिराग ने आज जिस तरीके से संकल्प महासभा की शुरुआत हाजीपुर से की है, उसे माना जा रहा है कि उन्होंने हाजीपुर लोकसभा सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी ठोक दी है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्योंकि पशुपति पारस भी एनडीए का हिस्सा है, चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा है, तो ऐसे में हाजीपुर सीट से चुनाव आखिर कौन लड़ेगा? दरअसल पिछले 4 दशक से अगर हम देखें तो हाजीपुर सीट जो है उस पर रामविलास पासवान की राजनीति जो है उसी सीट पर जो है चारों तरफ से जो है इर्द गिर्द कहीं ना कहीं देखी गई है। यानी कि हाजीपुर से ही जोड़कर रामविलास पासवान की राजनीति जो है वो फर्श से लेकर अर्श तक गई। और अब जब रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं है तो चिराग पासवान उनकी विरासत
को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में चिराग पासवान की अब ये कोशिश है कि उसी हाजीपुर सीट से, जहां से उनके पिता कई बार चुनाव जीते हैं, वहां से अब चुनाव लड़ा जाए और फिर रामविलास पासवान यानी अपने पिता की राजनीतिक विरासत को वहीं से आगे बढ़ाया जाए। और ऐसे में चिराग पासवान की तरफ से संदेश बिल्कुल साफ है। चिराग चाहते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो हाजीपुर से लड़े, लेकिन चाचा पशुपति पारस भी मानने को तैयार नहीं है और अपने भतीजे की दावेदारी को लगातार खारिज कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर से तो वो ही चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस चाचा भतीजे की लड़ाई में आखिर जीत किसकी होगी और आखिरकार कौन हाजीपुर सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगा। तो ये था बिहार पर आज का बड़ा सवाल। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बिहार तक देखते रहिए और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।